औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, मैं हूँ आपका टीचर लोन मुज़फ़्फ़र। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम जो यूनिट पढ़ने जा रहे हैं वो उसका नाम है थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रैवलर्स। चैप्टर 5 है हिस्ट्री का, थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रैवलर्स। ठीक है, तो थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रैवलर्स हमें देखना है कि हमें हिस्ट्री के बारे में, इंडिया के बारे में जानेंगे कि जो भी यहाँ पे ट्रैवलर्स आए, बहुत टाइम मतलब अलग अलग समय पे अलग अलग ट्रैवलर्स यहाँ पे आए, उन्होंने अपने अकाउंट्स लिखे। जो भी अकाउंट्स लिखे उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा कि इंडिया में उस टाइम की क्या हालात थे, किस तरह के टैक्सेस, मतलब डिफरेंट थिंग्स जो भी उन्होंने ऑब्ज़र्व किए वो उन्होंने लिखे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक जिसको यहाँ पे आए, उसका नाम था अल-बुरानी, अल-बिरूनी। ठीक है, जो ये अल-बिरूनी था एंड इसकी जो किताब थी किताबुल हिंद। ठीक है, तो अल-बिरूनी ये जो था ये इसका कब जन्म हुआ? इसका जन्म हुआ 973 में, 973 में उज़्बेकिस्तान में। कहाँ पे? उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान का एक और नाम है जिसका हम कहते हैं ख़वारिज़म या उज़्बेकिस्तान। आप सिंपली आप उज़्बेकिस्तान याद रख सकते हो। ठीक है, ख़वारिज़म। तो ख़वारिज़म वाज़न ये है एक इम्पॉर्टेंट सेंटर जहाँ पे इसकी बर्थ हुई। ये इम्पॉर्टेंट सेंटर था लर्निंग का। ठीक है, यहाँ पे बड़ी तालीम का बड़ा ही ये अरूज था, इम्पॉर्टेंट सेंटर था ये। तो अल-बिरूनी जो था रिसीव्ड, इसको बहुत ही अच्छी एजुकेशन मिली एट द टाइम। तो इसकी जब भी बर्थ हुई तो उसके जब ये बड़ा हुआ तो इसने बहुत ही अच्छी एजुकेशन हासिल की थी। तो उसने सीरिया में सिरिक ही लर्नड सिरिक। ठीक है, सीरियन लैंग्वेज में उसने सीखी, पर्शियन सीखा, उसने अरबिक सीखा, हिब्रू सीखा, संस्कृत लैंग्वेज उसने सीखी। ठीक है, इन 1700 AD में क्या हुआ? जब सुल्तान ऑफ मोहम्मद गजनी, द सुल्तान ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी, जब गजनी के सुल्तान मोहम्मद गजनी जिसको कहते हैं, उसने इन्वेड किया। किसको इन्वेड किया? ख़वारिज़म को इन्वेड किया, उज़्बेकिस्तान को, जिसको हम मॉडर्न उज़्बेकिस्तान कहते हैं। उस पर जब हमला किया, जब उसको इन्वेड किया, तो उसने बहुत सारे स्कॉलर्स, उसने बहुत सारे स्कॉलर्स, वहाँ के जो भी शायर थे, पोइट थे, अपनी कैपिटल में ले लिए। अपनी जो उसकी जो राजधानी थी वो वहाँ पे ले लिए। ठीक है, तो अल-बुरानी भी एक था उनमें से। अल-बुरानी को उसने अपने साथ लिया। ठीक है, तो इन गजनी में क्या हुआ? गजनी की जो कैपिटल थी वहाँ पे उन्होंने सुल्तान ऑफ महमूद, तो ठीक है, उसने उनको साथ ले लिया। तो गजनी को भी जो अल-बुरानी था उसको भी अपने साथ ले लिया। अल-बुरानी डेवलप, तो जब वहाँ पे ये रहा, गजनी में रहा अल-बुरानी, तो उसको डेवलप इंटरेस्ट हुआ इंडिया की तरफ। तो सी डेवलप्ड इंटरेस्ट फॉर द इंडिया। तो इसकी जो जो इंटरेस्ट थी वो इंडिया की तरफ बढ़ गई। वैन द पंजाब, जब पंजाब गजनी एम्पायर का एक हिस्सा, जब मोहम्मद अफ गजनी ने इसको इन्वेड किया, इंडिया पे हमला किया, तो पंजाब जो है ये गजनी एम्पायर का हिस्सा बन गया, गजनी एम्पायर का हिस्सा बन गया। तो यहाँ पे अल-बुरानी उनके साथ आया। अल-बुरानी जब इंडिया आया, उसने बहुत सारे यहाँ पे साल गुजारे ब्राह्मण्स के साथ, जो भी ब्राह्मण प्रीस्ट्स थे, जो भी यहाँ के स्कॉलर्स थे। तो उनसे क्या किया? उनसे संस्कृत सीखा और स्टडी किया रिलीजन टेक्स्ट, जो भी रिलीजियस टेक्स्ट्स यहाँ के थे वो उसने सीखे, और जो भी यहाँ पे लैंग्वेज संस्कृत थी तो उनके साथ रह गया और वो संस्कृत सीखी। तो जब भी पंजाब में रहता था तो उसने बहुत सारे जो नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द इंडिया जो है वहाँ पे ट्रैवल कर दिया। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत सारे मतलब जगहों पे उसने ट्रैवल किया, तो वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हासिल की। तो उसने एक किताब लिखी जिसका नाम है किताबुल हिंद। तो अल-बुरानी की एक किताब है जिसका नाम है किताबुल हिंद, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि नाम द बुक विच इज़ रिटन बाय द अल-बुरानी, तो यू कैन राइट इट किताबुल हिंद। किताबुल हिंद है अल-बुरानी की किताब। ठीक है, अल-बुरानी जो है किताबुल हिंद में है, ये किस में लिखी गई? अरबिक में लिखी गई थी। तो ठीक है, ये सिंपल एंड क्लियर किताब थी, सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो उसको डिवाइड किया गया था 80 चैप्टर्स में,
ऑन सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट्स या रिलीजियस या फिलासफी के बुनियाद पे उनको डिफरेंट जो चैप्टर्स होते हैं, या फेस्टिवल्स या एस्ट्रोनॉमी मैनर पे कस्टमर्स थे, पे सोशल लाइफ की, यहाँ की वेट्स जो थे, यहाँ पे वेजर्स जो थे, यहाँ के कानून जो थे, तो डिफरेंट थिंग्स उसमें सारी चीज़ें इसमें लिखी गई और 80 चैप्टर्स में इस किताब को डिवाइड किया गया। तो अल-बुरानी ने अडेप्ट किया इस स्ट्रक्चर इन ईच, हर एक चैप्टर में एक स्ट्रक्चरल मैनर में इसने ये एक अडॉप्ट किया। बिगिनिंग विद क्वेश्चन, जो भी चैप्टर था, एक शुरुआत इसकी होती थी एक किससे, क्वेश्चन से, ठीक है। वो क्वेश्चंस पूछे जाते, सवालात से शुरुआत होता है। डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन संस्कृत ट्रेडिशन, ठीक है। कंक्लूडिंग द चैप्टर विद द कंपैरिजन विद अदर का, तो उसके बाद सबसे तो शुरुआत जब चैप्टर की होती थी तो क्वेश्चंस के बुनियाद पे, या जो भी डिस्क्रिप्शन संस्कृत ट्रेडिशन में, तो उसके बुनियाद पे इसकी जो डिस्क्रिप्शन होती थी, चैप्टर की शुरुआत होती, जो उसका कंक्लूजन होता था वो कंपेयर करता था फिर बाकी कल्चर से, यहाँ का कल्चर कैसा है, तो यूरोपियन कल्चर कैसा है, या जो गजनी में है वहाँ पे कौन सा कल्चर है। तो उसने ऐसे ही कल्चर, डिफरेंट कल्चर्स को कंपेयर किया एक दूसरे के साथ। उसके बाद एक और जो ट्रैवलर था उसका नाम था इब्न बतूता, और उसकी जो एक बुक थी जिसका नाम था आरहेला, जिसका बुक का नाम था रेला। इब्न बतूता जो था एक मोरक्कन ट्रैवलर था, मोरक्कन, ठीक है। ये मोरक्को, ठीक है, मोरक्कन ट्रैवलर था जो मोरक्को से आया था। बॉर्न इन द टैंगियर मोस्ट रेस्पेक्टेबल, ये एक टैंगियर है, तो टैंगियर फैमिली में इसका जन्म हो गया, जो बहुत ही रेस्पेक्टेबल एजुकेटेड फैमिलीज थी, तो वहाँ पे उसका जन्म हो गया, टैंगियर में इसका जन्म हुआ। तो जो बहुत ही यहाँ पे रेस्पेक्टेबल या एजुकेटेड फैमिलीज रहती थी। तो अकॉर्डिंग टू द फैमिली ट्रेडिशन, इब्न बतूता जो फैमिली ट्रेडिशन के मुताबिक, क्योंकि एक रेस्पेक्टेड या एजुकेटेड फैमिली में इसका जन्म हुआ था, एक तालीम याफ्ता फैमिली में इसका जन्म, तो उसने भी अच्छी एजुकेशन हासिल की, यंग एज में ही इसने बड़ी एजुकेशन हासिल, अच्छी एजुकेशन की। तो इब्न बतूता ने जो भी एक्सपीरियंस उसने गेन की थी, तो वो ट्रैवलिंग थ्रू ट्रैवलर्स, तो उसने एक्सपीरियंस जो भी गेन की वो ट्रैवलिंग से की, जो एक जगह से दूसरी जगह जो सफ़र करता था, तो वहाँ से उसने बहुत सारी एजुकेशन हासिल की, तो वो उसको कंसिडर करता था इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। तो जो बिदायन द बुक्स के मतलब कंपेयर जब हम करेंगे बुक्स से, तो ट्रैवलिंग वाज ए गुड सोर्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू द इब्न बतूता, ठीक है। तो बिफोर ही कैम टू इंडिया, जब वो इंडिया में आने से पहले उसने मक्का की ट्रिप की, मक्का गया वो पिलग्रिमेज पे, ठीक है। तो वो हज पे गया, एक रिलीजियस ट्रिप पे गया, हज पे गया मक्का के लिए। वो ऑलरेडी उसने सीरिया का ट्रिप किया था, सीरिया गया था, इराक गया था, ठीक है, पर्शिया गया था, ठीक है, यमन गया था, ओमान गया था, और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स ऑफ द कोस्ट ऑफ द ईस्ट अफ्रीका पे वो उसने ट्रैवल किया था, ठीक है। तो इब्न बतूता जो है ही रीच्ड सिंध, वो सिंध आ गया, कब इंडिया में पहुंचा, क्योंकि ये इंडिया उस टाइम, ये पूरा पाकिस्तान इंडिया जो था, ये एक बांग्लादेश, ये एक ही, इसको इंडिया ही कहते थे। तो ये जब सिंध पहुंचा 1333 में ये सिंध पहुंचा, तो फिर वहाँ पे उसने सुना किसके बारे में, मोहम्मद बिन तगलुक जो दिल्ली का सुल्तान था, उसने वहाँ पे उसके बारे में सुना, ठीक है। तो सुल्तान वाज इम्प्रेशनड बाय हिज स्कॉलरशिप, तो सुल्तान जो मोहम्मद बिन तगलुक था, दिल्ली का सुल्तान जो था, इसकी जो भी स्कॉलरशिप थी, जो भी इसकी जो तालीम थी, तो ये बड़ा इम्प्रेस हो गया, ठीक है। तो उसने इसको अपॉइंट किया काजी, जज ऑफ दिल्ली का जज बना दिया, काजी बना दिया, किसको, इब्न बतूता को। किसने किया, मोहम्मद बिन तगलुक ने, ठीक है। कब सिंध पहुंचा, ये सिंध पहुंचा 1333 में, ठीक है। तो रिमाइंड, तो इस पोजीशन पे तकरीबन बहुत सारे सालों तक ये रहा, ही रिमाइंड इन दिस पोजीशन ऑन सेवरल ईयर, तो until he lost his faith and was thrown into the prison। तो जब थ्रोन इनटू द प्रिजन, तो उसके बाद जब उस पे कभी हम बादशाह का जो एतबार है वो ख़त्म हो गया, तो उसको जेल में डाला गया, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग के बुनियाद पे बादशाह ने उस पे जो उसका जो एतमाद था वो ख़त्म हो गया,
तो उसने उसको जेल में डाला। जब मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी थी, वन ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी बिटवीन हिम एंड द सुल्तान, जो उसके दरमियान बादशाह के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो गई, वो क्लियर हो गई। फिर इसको फिर ये इम्पीरियल पोजीशन मिल गई, ठीक है। ही वाज ऑर्डर्ड इन, इसको ऑर्डर दिया गया 1342 में। 1442 में बादशाह ने इसको ऑर्डर दिया कि आप चाइना के लिए जाइए, चाइना प्रोसीजर, ठीक है, टू प्रोसीड टू चाइना, चाइना के लिए आप चाइना जाइए, क्या है, सुल्तान का एक एनवॉय बन के टू द मंगोल रूलर को सुल्तान का एक एनवॉय बन के आप जाइए, ठीक है। विद न्यू एसन, जब उसको एक नया काम मिला, इब्न बतूता ने प्रोसीजर टू द मालाबार कोस्ट थ्रू द सेंट्रल इंडिया, कहाँ से गया, ये मालाबार कोस्ट सेंट्रल इंडिया से गया। फ्रॉम मालाबार कोस्ट वो ही वेंट टू द मालदीव्स, वो कहाँ गया, मालदीव्स पहुँचा। फिर वहाँ से वहाँ से जहाज़ लेके सुमात्रा, ठीक है, तो सुमात्रा, वहाँ से जहाँ से वो शिप निकला तो सुमात्रा गया। फ्रॉम वायर अनदर शिप, उसके बाद दूसरा शिप जो चाइना पोर्ट टाउन ऑफ जैतून जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पे पहुँचा एंड इज़ नोन एज द, तो अब उसका नाम क्या है, कॉज़हू। ही ट्रैवल एक्चुअली, तो उसने ट्रैवल किया बहुत सारे चाइना को, मतलब बीजिंग, एज फार एज द बीजिंग एंड रिटर्न होम, तो वापस आ गया 1347 में। तकरीबन 5 साल उसने चाइना का ट्रैवल किया, ठीक है। तो इब्न बतूता बुक ऑफ द ट्रैवलर्स, तो इब्न बतूता ने एक किताब लिखी द बुक ऑफ ट्रैवलर्स, जिसका नाम था रहिला, ये अरबिक में लिखी गई। अकाउंट ऑफ कंपेयर्ड विद द मार्को, तो ये इस किताब को मार्को पोलो जो है उसके अकाउंट जो बुक है उसके साथ विज़िट किया जाता है, जिसने विज़िट किया चाइना को एंड आल्सो इंडिया का भी विज़िट उसने किया एंड इज होम बेस इन द वेनिस 13th सेंचुरी, ठीक है। तो वाई वॉज ट्रैवलिंग मोर इनसिक्योर इन द मिडिवल पीरियड अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता के मुताबिक मिडिवल पीरियड में क्यों था ये इनसिक्योर, क्यों था ख़तरे से भरा हुआ, जब ट्रैवल करना क्यों इनसिक्योर था, क्योंकि इब्न बतूता को बहुत सारे अटैकड बाय द रॉबर्स, बहुत मतलब उसको बहुत टाइम, मतलब इब्न रॉबर्स ने उनको बहुत टाइम पे ये किया, अटैक कर दिया, ठीक है। इब्न बतूता को रॉबर्स ने मतलब अटैक कर दिया, जब भी वो ट्रैवल करता था उसको अटैक कर दिया। इनफैक्ट ही प्रेफर्ड ट्रैवलिंग इन कारवान्स, तो इनफैक्ट वो कारवान्स के साथ ट्रैवल करता था, क्योंकि उनके साथ वहाँ पे बहुत सारे साथियाँ रहते थे, बट कुड नॉट स्टॉप हाईवे रॉबर्स, बट जो भी हाईवे रॉबर्स थे, जो भी चोर चक्के थे, तो उनसे वो फिर भी अटैक करते रहते थे, ठीक है। तो वाइल ट्रैवलिंग, जब एक दफ़ा ट्रैवलिंग फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली, जब मुल्तान से दिल्ली तक वो ट्रैवल कर रहा था, इसका कारवान पे अटैक हो गया। मैंने अब जो इसके जो जो ट्रैवलर्स थे उनकी ज़िंदगियाँ उनमें चली गई, दोज ट्रैवलर्स हु सर्वाइवर्ड, तो जो भी सर्वाइव हो गए इंक्लूडिंग इब्न बतूता, जो उनको बड़ा नुकसान पहुंचा था, वायर सीवियरली इंजर्ड, ठीक है। तो उसके बाद एक और ट्रैवलर की बात करेंगे हम, जिसका नाम था फ्रांसिस बर्नर, जो मुगल कोर्ट में आया था। फ्रांसिस बर्नर एक फ्रेंच मैन था, ये एक डॉक्टर था। ये वॉज अ पॉलिटिकल फिलासफर एंड ए हिस्टोरियन। एक डॉक्टर था, ये पॉलिटिकल फिलासफर, एक हिस्टोरियन था। ये कब आया, ये मुगल एम्पायर में आया फॉर इन द सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। ही वॉज इन इंडिया फॉर 12 ईयर्स, तकरीबन 12 साल वो हिंदुस्तान में रहा, इंडिया में रहा। फ्रॉम कब से, 1656 टू 1668, 1656 टू 1668 तक वो रहा फ्रांसिस बर्नर, ठीक है। ये क्लोजली एसोसिएट था मुगल कोर्ट्स के साथ, क्लोजली एसोसिएट था। क्यों, ये एक फिजिशियन का काम करता था, किसको, दारा शुक्र जो था, जो एल्डर सन ऑफ द शाहजहां का बड़ा बेटा जो था, इसके कोर्ट में ये एज फिजिशियन काम करता था। लेटर एंड इंटेलेक्चुअल, उसके बाद एक बड़ा इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिस्ट विद दानिशमंद खान
ठीक है। तो उसके दौर में अब एक साइंटिस्ट रहा, ठीक है। बर्नर्ड ट्रैवलर टू द सेवरल पोल, तो बहुत सारी हिस्सों में, बहुत सारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में उसने ट्रैवल कर लिया। उसने अपनी बहुत सारी अकाउंट्स लिखी, बहुत सारी किताबें लिखी, वाट जो है उसने देखे। फ्रिक्वेंटली उसने कंपेयर किया इंडिया को यूरोपियन सिचुएशन टू द यूरोप, ठीक है। तो ये डेडिकेट जो उसकी मेजर राइटिंग्स थी, रिटन टू फ्रांस किंग लुइस 16, जो उस टाइम लुइस 16 जो था, उसने अपनी पूरी जो राइटिंग थी डेडिकेट उसी को किया। मैनी ऑफ हिज वर्क्स वर रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स टू इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स एंड द मिनिस्टर्स, ओके। तो इन एवरियंस बर्नर ने डिस्क्राइब किया व्हाट ही सा इन इंडिया, ठीक है। बर्नर ने डिस्क्राइब किया जो भी उसने इंडिया में देखा, होपलेस सिचुएशंस देखी इन कंपैरिजन टू द डेवलपमेंट इन यूरोप, जो भी यूरोप में डेवलपमेंट होता था उसके बरकस यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है। असेसमेंट वाज नॉट ऑलवेज, तो जो भी उसने असेसमेंट की वो ऑलवेज एक्यूरेट नहीं थी। बट व्हेन हिज वर्क वर पब्लिश, जब उसकी वर्क पब्लिश की गई, जब उसकी जो अकाउंट जो लिखा उसने इंडिया के बारे में, जब उसको पब्लिश किया गया, जब उसकी किताब छापी गई, तो इट बिकम्स एक्सट्रीमली पॉपुलर, वो बड़ी पॉपुलर बन गई, ठीक है। तो ये थे कुछ ट्रैवलर जिनके बारे में हमने जाना, इब्न बतूता और फ्रांसिस, ठीक है। तो फ्रांसिस बर्नर था, इब्न बतूता था, ठीक है, और कौन था, और अल्बरानी, ठीक है, उनके बारे में हमने जाना। तो अब ये था हमारा जो वीडियो है, इसमें आज इतना ही था। तो अगले वीडियो में हम इससे आगे देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।